कि अभी तक दुनिया यही मानती आई है कि उपासना जो है वो ज्ञान का साधन है, लेकिन आज मैं जिस उपासना की बात, जिस भक्ति की बात करने जा रहा हूं, वो ज्ञान का साधन नहीं, ज्ञान का भी साध्य है। ये बात समझ रहे? अभी तक लोग ये मानते आए हैं कर्म से उपासना, उपासना से ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है। भुषुंडी जी कह रहे हैं कि आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो कर्म से उपासना, उपासना का परिणाम ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान का भी जो प्राप्तव्य है, ज्ञानी के लिए भी जो दुर्लभ है वह भक्ति मार्ग है, उसकी मैं बात बताने जा रहा हूं आपको। और ये बात सब लोग नहीं जानते, इसको मुनीस लोग जानते हैं, मुनियों के जो ईश्वर हैं वो जानते हैं। इसलिए नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगवर। इसलिए विहंगवर और सावधान दो शब्द का यहां पर। आप ज्ञान मार्गियों में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ हैं, विहंगम मार्ग के आचार्य हैं, और आप ऐसे आचार्य भी इसमें भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए सावधान होकर सुनिए। अब आगे उसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। अभी यहां से उसकी व्याख्या नहीं हो जाएगी, ना ना, बड़ी मुश्किल है उसकी व्याख्या हो जानी, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा इस संबंध में आज और कल। भुषुंडी जी कह रहे हैं योग विराग ज्ञान विज्ञान ए सब पुरुष सुनो हरियाणा। यहां पर हरियाणा विशेषण है, संबोधन है। हरियाणा माने भगवान के यान, भगवान के वाहन। हे भगवान के वाहन, हे भगवान के वाहन, भगवान को लेकर के उड़ने वाले गरुण। योग, वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान, ये चारों पुरुष संज्ञक हैं, इनको पुरुष कहा गया है। योग पुरुष है, विराग पुरुष है, ज्ञान पुरुष है और विज्ञान भी पुरुष है। यहां पर क्रम में थोड़ा सा व्यतिक्रम है। यहां विराग पहले आना चाहिए था, योग बाद में आना चाहिए था, फिर ज्ञान आना चाहिए था, फिर विज्ञान आना चाहिए था। लेकिन कविता की दृष्टि से विराग से यानी छंद प्रारंभ नहीं हो सकता था, इसलिए योग को पहले रखा गया है। यह नहीं समझ लेना कि पहले योग होता है फिर विराग होता है। योग विराग ज्ञान विज्ञान, योग वैराग ज्ञान और विज्ञान, ये सब पुरुष सुनो हरियाणा। यहां पर हरियाणा संबोधन क्यों दिया? इसलिए कि ज्ञानी अपने आप को पुरुष ही मानता है, उसमें पुरुषत्व की भावना बनी रहती है, क्योंकि ज्ञानी स्वयं को समर्पित नहीं करता। वो क्या करता है, उसको ऐसी अनुभूति होती है, यो वसौ वसौ पुरुष सो अहम अस्मि। वह अपने अहम को प्रभु में समर्पित नहीं करता, बल्कि प्रभु को अपने अहम के साथ जोड़ लेता है। ज्ञानी के ये लक्षण है। ज्ञानी अपने अहम को प्रभु में समर्पित नहीं करता, बल्कि प्रभु को अपने अहम के साथ जोड़ लेता है। यो असौ असौ पुरुष सो अहम अस्मि। वह जो पुरुष है वो मैं हूं, मैं को अपने विशाल कर लेता है। ज्ञान मार्ग का एक पथिक महात्मा कहते हैं, बिंदु में सिंधु समान। का ये तो आश्चर्य की बात है। अब तक तो सुनते आए थे कि बिंदु सिंधु में समा जाता है, कहा सुनते आए होंगे आप, लेकिन ये मेरी अनुभूति है और ये बिल्कुल सही बात है। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहुंचने पर यही लगता है कि मानो समुद्र आकर के उसमें गिर गया हो। ये नहीं लगता कि अपना बिंदु उसमें लय हो गया, ना ना, ये बिल्कुल नहीं लगता। यही लगता है कि समुद्र आकर के उसमें समा गया, समुद्र आकर उसमें प्रकट हो गया। तो बिंदु में सिंधु समान को अचरज का सो कहे, हेरनहार हिरान रहीमन अपने आप में। रहीम खान खाना एक मुसलमान संत हुए भारत में, गोस्वामी तुलसीदास जी के वो अनन्य मित्र थे और वो भी रामानंद संप्रदाय के संत थे।
उनके भी गुरु एक आचार्य थे रामानंद के, लेकिन वो निर्गुण मार्ग के उपासक थे, जैसे कबीर थे, जैसे रविदास थे, निर्गुण मार्ग के पथिक। इसी रूप से वो भी पथिक थे निर्गुण मार्ग के, लेकिन सगुण में भी उनकी आस्था थी। उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कहा है कि बिंदु में समुद्र आकर के समा गया। यह आश्चर्य है, मैं किससे कहूं, कौन सुनेगा इसको, कौन मानेगा। हेरने वाला यानी खोजने वाला स्वयं ही खो गया, किसको खोजेगा। वेदांत में हमारे यहां समझाया जाता है कि जैसे एक नमक का डला समुद्र की थाह लेने के लिए चलता है, और जब समुद्र की थाह लेने के लिए उस नमक के डले को डाल दो तो 4 कदम जाकर स्वयं गल जाता है, उसी में वह स्वयं समुद्रमय हो जाता है। उसके थाह क्या लेगा, खोजने वाला ही नहीं रहता। ऐसे रहीम खान खाना कहते हैं, हेरन हार हिरान, खोजने वाला ही खो गया। रहीमन अपने आप में ही खो गया, वो सारा सारा अपना स्वरूप हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो ज्ञान मार्गी हैं वो ब्रह्म को अपने में उतारते हैं, ब्रह्म को अपने में अवतरित कर लेते हैं। लेकिन गीता में, क्योंकि गीता भागवत धर्म का ग्रंथ है, उसमें भगवान ने एक बात बताई, कहा बहु नाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कहा बहुत जन्मों के पश्चात ऐसे ज्ञानी भी मेरी शरण में आते हैं, मुझ में समर्पित होते हैं। क्योंकि समर्पित होने पर जो ज्ञानी की दशा होती है उसके लिए बताया, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ज्ञानी और भगत की दृष्टि में क्या अंतर है। भगत की दृष्टि में वासुदेव सर्वमिति, यह जो कुछ दिखाई दे रहा है सब वासुदेव स्वरूप है। विश्वरूप रघुवंश मणि बचन करो विश्वास, ये भगत की दृष्टि है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये भगत की दृष्टि है। जगदेव हरि हरिरेव जगत जगतो हरितो नहीं भिन्न तनु, ये भगत की दृष्टि है। ज्ञानी की दृष्टि में अयम आत्मा इदम सर्वम, मेरी ही आत्मा सब कुछ है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। जिस ज्ञानी की दृष्टि में ऐसा अनुभव आ गया कि मेरी ही आत्मा सर्वरूप में प्रकट है, मेरी ही आत्मा यह सर्वरूप में हो गई है, उसके लिए शोक कहाँ है, उसके लिए मोह कहाँ है। तो यहां पर जिस मार्ग की बात कह रहे हैं भुसुंडी जी, वो भक्ति का मार्ग है। भक्ति की मार्ग में, भक्ति के रास्ते में, भक्ति के लक्ष्य रूप में यह नहीं है कि मैं ही सब कुछ हो गया, मेरी आत्मा सर्वरूप में हो गई, नहीं। वहां है वासुदेव सर्वमिति, सर्वरूप में मेरे प्रभु विराजमान हैं। और इसी दृष्टि को यहां व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, हे हरियान, हे भगवान के वाहन, ध्यान से आप समझिए, आप ज्ञानी हो, आप इस रहस्य को समझ सकते हो। योग विराग ज्ञान विज्ञाना ए सब पुरुष सुनऊ हरियाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। का पुरुष सब प्रकार से प्रताप युक्त और बलवान हुआ करता है, सब प्रकार से स्वभावतः प्रताप युक्त तेजस्वी और बलवान होता है। और अबला नारी स्वभावतः वह निर्बल हुआ करती है। इसलिए यहां अबला किसको कहा जानते हो, माया को। माया ही अबला है। और इसलिए भुसुंडी जी कह रहे हैं, पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मति धीर। इसलिए पुरुष नारी का त्याग कर सकता है, यानी ज्ञानी माया का त्याग कर सकता है। यहां नारी माने सामान्य नारी की बात नहीं है, याद रखना, आगे चलकर इसको स्पष्ट करेंगे। ज्ञानी माया का त्याग कर सकता है, लेकिन कौन ज्ञानी कर सकता है, क्या उसके लिए 2 क्वालिटियां चाहिए। पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मति धीर। कहा यदि विरक्त और धीरमति वाला हो तो, धीरमति वाला विरक्त, ये 2 गुण हो। कहा पहले विरक्ति आती है, पहले धीरमति होता है। कहा दोनों साइमल्टेनियसली, अंग्रेजी में शब्द है, दोनों साथ साथ होते हैं। जितनी मात्रा में विराग होता है उतनी मात्रा में ज्ञान होता जाता है। पूर्ण विराग में पूर्ण ज्ञान है, और पूर्ण ज्ञान में ही पूर्ण विराग है। और जो पूर्ण ज्ञानी हो गया उसे कहते हैं मति धीर। धीर माने क्या होता है, धी माने होता है ज्ञान, र माने देने वाला, राधाने, इसलिए धीरा कहा जाता है।
कश्चित धीरा, वेद में आया है कोई धीर पुरुष। धीर किसे कहते हैं? ज्ञानदाता को। इत सुश्रुम धीराणाम, धीराणाम माने ज्ञानदानियों से। धी माने ज्ञान, विवेक, बुद्धि, रा माने देने वाला। और दे कौन सकता है? जो उसका स्वामी होगा, जो उसका अधिपति होगा, जो स्वयं ज्ञानी होगा, वही ज्ञानदाता हो सकता है। इसलिए यदि वह मति धीर है, धीरमति वाला है, यानी इतना ज्ञान उसके पास है कि उसका ज्ञान दुनिया में फैल रहा है, ऐसा ज्ञानी जो पूर्ण विरक्त है, जिसमें कहीं अनुरक्ति नहीं, कहीं आसक्ति नहीं है, जो दुनिया के सारे सुख सुविधाओं से ऊपर उठ गया है, ऐसा यदि कोई ज्ञानी हो, ऐसा कोई यदि पुरुष हो, तो माया का त्याग कर सकता है। पुरुष त्याग सक नारी जो मिरक्त मति धीर, न तु कामी विषया बस विमुख जो पद रघुबीर। लेकिन जो रघुनाथ जी के चरणों से विमुख है, जो कामी है, विषय आसक्त है, वह कभी माया का त्याग नहीं कर सकता। उससे माया त्यागी नहीं जाती। बहुत मुश्किल की बात है। माया का त्याग करना कोई खेल नहीं है। जितना कहने में सरल है, उतने कहने करने में कठिन है। तुलसीदास जी ने जगह लिखा है, कहत सुगम करत अगम सुनत मीठी लगती। कहने में अगम है, सुगम है, करने में अगम है, और सुनने में बड़ी मीठी लगती है। चाहत सकल लहत सकृत, चाहते सब हैं लेकिन मिलता किसी एक को ही है। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल बात है। न तु कामी विषया बस विमुख जो पद रघुबीर। जो रघुनाथ जी के चरणों से विमुख हैं, जो विषया में शक्त हैं, वो माया का त्याग नहीं कर सकते, नारी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि नारी विष्णु माया प्रकट, नारी का त्याग नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं भूषुंडी जी, सो मुनि ज्ञान निधान। और कहा भाई खतरा वहां भी है। कहा जो कहा ना, पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मति धीर। जो मति धीर विरक्त है, खतरा उनके लिए भी है। सो मुनि ज्ञान निधान, मृगनयनी विधुमुख निरखे, विवश होई हरिजान नारी विष्णु माया प्रगट। कहा कि ऐसे ज्ञानी मुनि भी, ज्ञान के निधान मुनि भी, मृगनयनी विधुमुख निरखे। मृगनयनी और चंद्रवदनी नारी को देख करके, माया को देख करके, माया के दो लक्षण हैं, वो मृगनयनी है और विधुवदनी है। कहा ये दो लक्षण क्यों कहा? मृगनयनी क्यों कहा? विधुवदनी क्यों कहा? और सारे गुण नहीं बताए, केवल दो ही बताए? बोले हाँ। आप जानते हो ना, चंद्रमा में जो प्रकाश है उसका अपना नहीं है, ये तो पता है ना। चंद्रमा में जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो सौंदर्य है, उसका अपना नहीं है। ना ना, वो किसी का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? सूर्य का। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होकर के सुंदर दिखाई देता है। कहा वो विधुवदनी है। इसी रूप से नारी में जो सौंदर्य है, वो सही में उसका अपना नहीं है। मुखम श्लेष्मागारम। हमारे यहाँ एक संत हुए हैं, उनका नाम था महात्मा भर्तृहरि। उन्होंने नारी के स्वरूप की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि तुम नारी के स्वरूप में कहाँ सौंदर्य देखते हो? कहा मुंह चंद्रमा के समान है। कहा वो तो लार थूक का केंद्र है। कहा आंखें मृगी के समान है। कहा वो तो सवेरे देखो तो कीचड़ उसमें निकलता रहता है। कौन सा सौंदर्य है उसमें? कहा तुम सौंदर्य देखते हो? जिसको बहुत सुंदर स्थान समझते हो तो केवल मांस का लोथड़ा है, मांस इकट्ठा हुआ एक जगह गोला हो गया, उसको तुम यानी रोज कहने लगे। हर एक अंग को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां कोई सौंदर्य नाम की चीज नहीं है। लेकिन सौंदर्य कहां से आती है? कहा यही तो माया है, इसी को माया कहते हैं। जो असौंदर्य में सौंदर्य का आरोप कराती है, ये आती है कहां से? कहा जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को सुशोभित करता है, ऐसे पुरुष की दृष्टि ही नारी में सौंदर्य का सृजन करता है। पुरुष की दृष्टि
नारी में सौंदर्य का सृजन करता है, नारी में स्वतः का सौंदर्य नहीं है। इसलिए यहां पर उन्होंने दो उपमाएं दी। सो मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी विधुमुख निरखी। मृगनयनी क्यों कहा भाई? कहा नारी के लिए 3 प्रकार के नेत्रों की उपमा है, खंजन नयन, मृगनयनी और मीन नयनी। ये 3 प्रकार की उपमाएं हैं। एक तो पक्षी खंजन है, उसके समान उसकी आंख है। एक मृग जो वन में विहार करने वाला, उसके समान उसकी आंख है। और एक जो मीन यानी जल में रहने वाला, उसके समान उसकी आंख है। नारी की आंखें 3 प्रकार की हुआ करती हैं, एक नभचर, एक जलचर, एक थलचर। यहां 3 प्रकार की उपमाएं दी हैं। मीन जो है जलचर है, मृग जो है थलचर है, खंजन जो है वो नभचर है, वो पक्षी है। हाँ, यानी कहने का अभिप्राय कि जहां पर जिस प्रकार के रास्ते में चलने वाला है, उसी के लिए वो बाधक बनने के लिए उस प्रकार के नेत्रों से प्रहार करती है। एक तो ये भी भाव संतों ने किया, मेरी राय इससे कुछ भिन्न है। मैं ऐसा समझता हूं कि उसमें 3 प्रकार के भाव हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, अमीय ने, अपने एक संत हुए हैं बिहारी ने, अमी हलाहल मद भरे। उन्होंने कहा कि नेत्रों में 3 प्रकार के गुण होते हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जो चितवत एक बार। का ये 3 प्रकार के गुण होते हैं नारी के नेत्र में। एक तो अमीय, अमृत के समान जो जीवन दे देते हैं, और एक हलाहल, विष के समान जो मृत्यु प्रदान करने वाले हैं, और एक मद भरे, मदिरा के समान जो आदमी को पागल बना देते हैं। जीवन भी वही नेत्र देते हैं, मृत्यु भी वही नेत्र देते हैं, और पागल भी वही नेत्र बना देते हैं। ये तीनों गुण उन नेत्रों में है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार। और उनके लक्षण कैसे होते हैं? कहा अमीय से, अमृत से युक्त जो नेत्र हैं वे श्वेत वर्ण के होते हैं, और जो हलाहल विष के समान हैं वे श्याम वर्ण के होते हैं, और जो मद भरे होते हैं वो रत्नारे होते हैं, थोड़ा थोड़ा लाल लाल डोरे होते हैं आंखों में। ये 3 प्रकार के नेत्र होते हैं, और उनका परिणाम जो मैं बताया, जियत मरत, एक के देखने से जी जाता है, दूसरे के देखने से मर जाता है, और तीसरे के देखने से झुकी झुकी परत, जैसे मद भरा आदमी मदिरा पीने वाला पागल की तरह चलता है, ऐसे उसकी गति हो जाती है। तो यहां पर तुलसीदास जी ने किस प्रकार के नेत्र की बात कही है? का ये मृगनयनी के नेत्र मद भरे हुआ करते हैं, मद भरे डबडबाए, उनके नेत्रों में पानी हुआ करता है। आप लोगों ने मृगा देखा होगा, नहीं देखा हो तो यहाँ चिड़ियाघर में जाकर देख लेना। हाँ, उनकी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकलती रहती, उसमें पानी भरा हुआ दिखाई देता है। ये मद भरे नेत्र हैं, इसलिए यहां पर मृगी के नेत्र की उपमा दी। मृगी के नेत्र की उपमा दी क्योंकि वो मद भरे हुआ करते हैं। तो सो ऐसे मुनि, सो मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी विधुमुख निरखी। मद से भरे नेत्रों वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली नारी को देख करके देखते ही विवश हो हरिजान, विवश हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी अहमता ममता को, और अपने आप को खो देते हैं। कहा क्यों ऐसा क्यों होता है? कहा नारी विष्णु माया प्रगट। यह नारी जो है परमात्मा की साक्षात माया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दुर्गा सप्तशती में बताया गया कि ज्ञान नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा देवी भगवती। ज्ञान नामपि चेतांसी, वह देवी भगवती जो है बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को पकड़ करके बलादा कृष्ण मोहाया, जबरदस्ती खींच करके मोह में डाल देती है। महामाया प्रच्छति, जबरदस्ती खींच करके उसे मोह में डालने वाली है। ऐसी ये भगवती, ऐसी प्रचंड देवी है।
नारी विष्णु माया प्रगट, क्योंकि नारी इस संसार में साक्षात विष्णु की माया है। विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयि क्या पूरितमंब एतत् काते स्तुतिव्यपरा परोक्ति। ऋषि कहता है, हे भगवती, दुनिया में जितनी विद्याएं हैं सब तुम्हारे स्वरूप हैं, और दुनिया में जितनी नारियां हैं सब तुम्हारी ही स्वरूप है, तुम्हारी ही अभिव्यक्ति हैं। तो भगवान की उस प्रबल माया से कौन पार पा सकता है? पुरुष बनकर उनके साथ कौन युद्ध कर सकता है? बड़ा मुश्किल है। भुसुंडी जी कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं है। भगवान शंकर कामदेव को नष्ट तो कर दिया, लेकिन उसे जीत नहीं सके। क्या समझे? क्रोध में आकर नष्ट कर दिया उसे, लेकिन उसे बस में नहीं कर सके। शिव पुराण की कथा है, मैंने यहां शिव पुराण की कथा बहुत वर्ष पहले कही थी, बताया था उसमें कि भगवान शंकर पार्वती के समक्ष देख करके अपने आप को संभाल नहीं सके। जब उनको अंग में ले लेते हैं तो भगवती कहती, अरे ये आप क्या कर रहे हो? जब उनको होश होता है अपनी भूल का, तब वो कहते हैं कि हाँ, मेरे ऊपर इतना बड़ा प्रहार किसने किया? फिर कामदेव को देखते हैं और उसे भस्म कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि नारी अथवा भगवान की माया से पार पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए यहां पर भुसुंडी जी कह रहे हैं कि योग विराग ज्ञान विज्ञान ये चारों पुरुष हैं, इनके सामने जब भगवान की माया आ जाती है तो ये बड़े बड़े पुरुष भी अपना हथियार डाल देते हैं, डाल देते हैं। इनसे बात बनती नहीं और ये वहीं फंस जाते हैं। हाँ, कोई एक बच जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि ये बच जाता है कोई ज्ञानी, बोले मुश्किल है। धरा न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। भगवान शंकर के पास जब कामदेव जाने लगा, अपनी माया का विस्तार किया, तो उस समय भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देखई चराचर नारी में जो ब्रह्म में देखत रहे। वहां ज्ञानियों की दुर्गति बताई। ये सब ज्ञानी थे, योगी थे, मुनि थे, इनकी ये गति हो गई। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देखई चराचर नारी में जो ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोकई पुरुष में सब, पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। कहा 2 दंड तक कामदेव ने अपना ऐसा कौतुक दिखाया कि पुरुष स्त्रीमय जगत को देखने लगे, स्त्रियां पुरुषमय जगत को देखने लगी। तुलसीदास जी से पूछा, अनर्थ कर दिया? कहा क्या अनर्थ हो गया? आगे लिख दिया उन्होंने, धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। कहा किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, सबके मन को मनसिज ने हर लिया। ये कह तो दिया, लेकिन अब अनर्थ हो गया, क्या करें? कहा उसमें सारी दुनिया काम के बस में हो गई, कोई बचा ही नहीं। अरे कहा नहीं, बहुत से भगवान के भक्त रहे होंगे बचे हुए उस समय। हमारे यहां संत समाज में कहावत है, ये कथा प्रचलित है कि जब तुलसीदास जी ने ये लिख दिया, धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, तो उनके आचार्य तो हनुमान जी थे, जिनके निर्देश में वो राम कथा लिख रहे थे। हनुमान जी ने आकर कहा, ये क्या कर दिया तूने? ये क्या किया? सबको एक साथ समेट लिया। कहा महाराज गलती हो गई, आगे आप सुधार दो। तो कहा नीचे वाली पंक्ति हनुमान जी ने स्वयं लिखा कि जही राखे रघुवीर सो उबरे तेहि काल मह। कहा उस काल में केवल वही बच सका जिसको रघुनाथ जी ने रख लिया। सही में भगवान जिसको रख ले वही बचता है, और जिसको भगवान न रखे कौन बच सकता है? भला सोचिए, रामायण में आप लोगों ने देवर्षि नारद की कथा तो पढ़ी होगी ना। देवर्षि नारद के सामने कामदेव जाता है, कामदेव को देखकर उनको कोई क्रोध नहीं आता, कोई काम नहीं आता, काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। काम पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उनको अहंकार होता है, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। पहुंच गए भगवान शंकर जी के पास, अपनी सारी कथा सुना दी। भगवान शंकर ने कहा नारद, बार बार बिनु मुनि तो ही
जिम यह चरित सुनायऊ मोही तिम जनि हरिही सुनायऊ कबहू चलई प्रसंग दुरायऊ तबहू। कहा जैसे कथा मुझे सुनाई है ऐसे कहीं श्रीमन नारायण को न सुना देना। प्रभु कोई प्रसंग चलावे तब भी छिपा लेना। लेकिन नारद के बात समझ में नहीं आई। नारद ने क्या सोचा जानते हो? कहा ये तो काम को जीते नहीं और न क्रोध को जीते। पहले काम से प्रेरित होकर पार्वती का हाथ पकड़ लिया और फिर बाद में काम को देखकर क्रोध आ गया, उसे भस्म कर दिया। ते न काम को जीते न क्रोध को जीते। और मैंने तो काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। भय न नारद मन कछुरोषा कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। तो नारद जी ने सोचा कि अब ये मेरी महिमा दुनिया में उजागर हो, ये सुनना नहीं चाहते, इसलिए हमें मना कर रहे हैं कि कामारी यही यानी प्रसिद्ध रहे, हमारी कीर्ति दुनिया में न हो। वाह, परिणाम क्या हुआ? प्रभु की विश्वमोहनी माया बड़ी प्रबल है। आप पहुंच गए नारायण के पास। जब नारायण के पास पहुंचे, क्षीर सिंध गौने मुनिनाथा, जब नारायण के पास पहुंचे, भगवान ने दूर से देखा, अंतर्यामी घट घट के जानने वाले प्रभु समझ गए कि नारद क्यों आ रहे हैं। प्रभु उठकर के खड़े हो गए अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और खड़े होकर के नारद जी का स्वागत किया। अब नारद जी प्रणाम नहीं किए प्रभु को, ना प्रणाम क्यों करें भाई? कहा प्रणाम क्यों नहीं किए? कहा प्रणाम तो किया जाता है अपने से बड़े को। जब ये आदमी समझ ले कि मैं तो इसके बराबर का हो गया, अब प्रणाम कौन करेगा? प्रणाम नहीं किया। भगवान क्यों है जानते हो? कहा वो काम क्रोध लोभ तीनों को जीते हुए हैं। नारद जी ने कहा कि जो तीनों को जीता है वो भगवान है, और अब मैंने भी तीनों को जीत लिया। और ये शास्त्र का वचन है, तुलसीदास जी कर रहे हैं, नारी नैन सर जाहिन लागा घोर क्रोध तमा निसिजो जागा लोभ पास जहीं गर न बधाया सो नर तुम समान रघुराया। काहे रघुनंदन, नारी के नेत्र रूपी बाण जिसे व्याकुल नहीं किए, क्रोध रूपी अग्नि में जो नहीं जला, लोभ की पासी में जिसने अपने गल को नहीं बधाया, वो तो साक्षात आपका ही स्वरूप हो गया। नारद जी ने सोचा कि मैं काम को क्रोध को लोभ को जीत लिया, अब तो मैं साक्षात नारायणमय हो गया, नारायण का स्वरूप हो गया। जब मैं भी नारायण ये भी नारायण, तो नारायण को प्रणाम क्यों करें? इसलिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया। भगवान जान गए। तो तुलसीदास लिखते हैं, हरसि मिले उठी रमा निकेता। मिले एक दूसरे जैसे मित्र मिलते हैं ना, हाँ, गले लग करके मिले। और बैठे आसन ऋषि समेता, उसी आसन पर जिस पर श्रीमन नारायण बैठा करते हैं भगवती महामाया के साथ। नारद भी जाने के अब तो मैं मित्र हो गया, वहीं बैठ गए, क्योंकि प्रीति विरोध समान सन करी नीति से आए। अब इनके समान मैं भी हो गया तो मित्र हो गया। अब भगवान ने पूछ लिया कि नारद जी इतने दिनों तक कहां रहे आप? इतने दिनों तक आपके दर्शन नहीं हुए प्रभु, आप कहां रहे? इतना सुनना था कि नारद ने मार चरित नारद सब भाखे, पूरी अपनी कथा सुना दी। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, भगवान शंकर ने मना किया था लेकिन नहीं माना। और जब सारी कथा सुना दी तो भगवान ने एक बात कही, कहा अरे मुनिराज तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद काम। अरे आपके स्मरण मात्र से ही तो काम क्रोध लोभ नष्ट हो जाते हैं नारद जी, आप में भला काम क्रोध कैसे आ सकता है? और नारद जी ने कहा तो नारद कहु सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवान। कहा कि हे प्रभु आपकी सारी कृपा है, लेकिन ये कहने में भी अंतर होता है, कहने में भी अंतर। एक दीनता से भक्ति से यथार्थ दृष्टि से प्रभु आपकी कृपा है, फिर तो सब कुछ प्रभु पर चला जाता है। और एक किया तो मैंने, चलो इनको नहीं कह रहे हैं क्यों भाई, ये मकान किसने बनाया है? आप नहीं बनाया, आपके आशीर्वाद से बन गया, लेकिन अंदर रहता बनाया तो मैंने है। हाँ, तो अब नारद जी के ये था कि विजय तो मैंने किया है, कह दिया। भगवान जान गए इनके हृदय में गर्व का अंकुर उठा है। आगे जाकर एक माया कर दी।
विश्वमोहिनी वहां पर पैदा कर दी, एक नगर बना दिया जहां पर शील निधि राजा हो गया। कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। वहां पर नारद जी जाते हैं, जो नारद अभी इंद्रलोक की अप्सराओं के ऊपर दृष्टि उठा करके भी नहीं देखे थे, वही नारद उस विश्वमोहिनी को देख करके विमुग्ध हो जाते हैं। विश्वमोहिनी का हाथ, नारद को हाथ देखने का बड़ा शौक था, बड़ा शौक था हाथ देखने का, और प्राय महात्माओं को हाथ देखने का शौक होता ही है वैसे। तो नारद जी तुरंत हाथ पकड़े, देखने लगे, और उस हाथ देखने के अपने यानी क्या बोलते हैं हैबिट जिसे कहते हैं आदत, उसी आदत ने उनकी साधघात कर दिया। अब हाथ में क्या लिखा था विश्वमोहिनी के? जो यही बरई अमर सो होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। ये तो उसमें लिखा हुआ था हाथ में, लेकिन नारद इसका अर्थ उल्टा समझ गए, क्योंकि जब बुद्धि विपरीत होती है तो अर्थ उल्टा ही समझने लगता है आदमी। ये बात याद रखो, अर्थ बिल्कुल सीधा था। जो यही बरई अमर सो होई,